मैं हमेशा से मंडेन चीज़ों में विश्वास करती थी जो प्रेडिक्टेबल होती थी। एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना, एक कॉल सेंटर जॉब के लिए बस मेरी ज़िंदगी में एक और कदम था, एक स्टेबल लाइफ की तरफ। अपने छोटे से गांव को छोड़कर अपनी सारी चीज़ें एक पुरानी गाड़ी में रखकर मैं सब कुछ छोड़ गई थी जो मुझे फैमिलियर था और चल पड़ी थी एक नए और अनजाने रास्ते पर। नया शहर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था, शोर था और रोशनी थी, बिल्कुल मेरे पुराने शांत जीवन के अपोजिट। मैंने टस्क स्ट्रीट नाम के एक शहर में एक छोटा सा घर ढूंढ लिया था। नाम थोड़ा अजीब था पर यह वही था जो मैं अपनी नई सैलरी के साथ अफोर्ड कर सकती थी। रियल एस्टेट एजेंट ने कहा था कि ये घर एक यंग लड़की के लिए परफेक्ट है जो अपना करियर शुरू कर रही हो। मुझे इसमें कोई शक नहीं था। जब से मैंने वहाँ मूव किया था कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा था। घर पुराना था, एक ऐसे पुराने घर जैसे जहाँ फ्लोर बोर्ड्स क्रीक करते हैं और वॉल्स गुनगुनाते हैं, जैसे वो अपनी पुरानी यादों को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। पर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। ये बस एक पुराना घर था ना, बस कुछ नेचुरल क्वर्क्स ऑफ एज। मैं मूव से थक चुकी थी, इसलिए मैंने अपने अंदर चुप रही, अनईज को इग्नोर कर दिया। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। सबसे पहले रात के वक्त जो आवाज़ें सुनाई देने लगती थी, जब जब कुछ शांत होना चाहिए था, तब मैं हॉलवे से हल्की सी फेंट विस्पर को सुन सकती थी। मैं सोचती कि ये हवा का असर होगा या पुरानी पाइप्स का आवाज़। पर फिर एक रात मैंने वही फुटस्टेप सुना, हल्का हेजिटेंट स्टेप्स, जैसे कोई आदमी नंगे पाँव के साथ ठंडे वुडन फ्लोर पर चल रहा हो। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। मैं अकेली थी, घर में कोई और नहीं था। बेड से निकलने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर धीरे से हॉलवे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं वहां पहुंची, हवा थोड़ी ज़्यादा ठंडी और डेंस हो गई थी, जैसे कुछ चीज़ मुझे अपनी तरफ ही। मैं महसूस कर सकती थी कि कुछ मुझे अंधेरे में देख रहा था, लेकिन जब मैंने लाइट ऑन की कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मेरा इमेजिनेशन मुझे ट्रिक कर रहा था, पर फिर सपने शुरू हो गए। हर रात मैं एक लड़की को देखती थी। वो लड़की जो 16 से ज़्यादा नहीं थी, लंबे काले बाल, सफ़ेद रंग। वो मेरे रूम के कोने में खड़ी रहती थी। उसका चेहरा शैडोज़ में छुपा होता था और उसकी आंखें अंधेरों से नीचे छुपी होती थी। सपने में वो कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उसकी उदासी का बोझ मुझ पर महसूस होता था, जैसे वो मुझे गम में डुबा रही हो। मैं पसीना पसीना हो उठती थी, मेरा दिल तेज़ धड़क रहा होता था और मैं अपने आप को अभी भी अकेले रूम में पाया करती थी। मैंने काफ़ी कोशिश की उसे इग्नोर करने की, पर यह घर का डर मेरे साथ चिपक गया था, जैसे कोई कर्ज हो जो मैं हटा नहीं सकती थी। एक शाम जब मैं एटिक में कुछ बॉक्सेस ढूंढ रही थी, मैंने कुछ अजीब पाया। वहाँ एक पुरानी तारप्लेन के नीचे एक पुराना फ़ोटो एल्बम छुपा हुआ था। उसके अंदर एक फैमिली की फ़ोटोज़ थी, माँ बाप और एक छोटी लड़की की। वो लड़की काले बाल और सफ़ेद रंग की थी। उसकी आंखें भी उतनी ही काली थी जैसे मेरे सपनों की लड़की की थी। एक फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था, लिंडा। मुझे अचानक ये नाम सुनकर एक अजीब सी फीलिंग हुई। ये नाम कहाँ से जाना था? लिंडा का नाम मुझसे जुड़ा हुआ था। मैंने उस घर और स्ट्रीट की हिस्ट्री ढूंढना शुरू किया। तब पता चला लिंडा ने इस घर में रहकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी थी। वो एक उदासी और तन्हाई में डूबी हुई लड़की थी, और फिर एक रात उसने अपनी जान इसी रूम में ली थी जहाँ अब मैं सो रही थी। तब मुझे समझ आया, लिंडा यहाँ सिर्फ मर नहीं गई थी, उसने अपनी रूह को यहाँ छोड़ दिया था। उसकी भटकती हुई आत्मा अब भी यहाँ थी। मुझे हर जगह कदम की आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो।
सपने और भी बुरे हो गए थे और मैं उन्हें भूल नहीं पाई थी। अगली रात मैं उठती हूँ तो देखती हूँ कि रूम पहले से ज़्यादा ठंडा हो गया है। विस्पर्स अब और तेज़ और साफ सुनाई देने लगी थी। यह आवाज़ें मेरी रूम के कोने से आई थी, जहाँ लिंडा हमेशा मेरे सपनों में खड़ी होती थी। मैं पलट कर देखती हूँ, वो लड़की सच में मेरे सामने खड़ी होती है। उसकी आंखें सिर्फ काली अंधेरी जैसी चाह रही थी और उसका चेहरा और भी अजीब हो गया था। मैं पीछे हटी और मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुला। ये सब मुझे बहुत डरा रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पाती और मैं भागती हूँ घर से। मैंने अपने सुपरवाइज़र को फ़ोन किया, सब कुछ बताया, जो कुछ भी मैंने फेस करा सब कुछ। पर जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो कोई एस्केप नहीं थी। लिंडा का विस्पर मेरे कान में सुनाई देता है। मैं समझती हूँ कि मैं सबसे पहले नहीं थी जो ये घर छोड़ के जा रही थी। लिंडा ने हर किसी को अपने जाल में फंसा दिया था। जैसे ही मैं सिटी की गलियों में निकलती हूँ, एक बात मुझे पक्का पता चलती है, मैं कभी डस्ट स्टेट नहीं वापस आऊँगी। अब नहीं, कभी नहीं। और जहाँ भी मैं जाऊँगी वो भटकती रूह मुझे हर जगह फॉलो करेगी, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ रूह कभी छोड़ती नहीं है। और लिंडा वो अगले शिकार का इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप और भी ऐसे ही डरावने वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें।